पटियाली में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम से 5 अफराद जाँ बहक और 10 से जायद जख्मी। लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच पंजाब से कराची जा रही थी। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला 5वें रोज में दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाले काफिले मुजफ्फराबाद की जानिब रवा दवा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। और वज़ीर ख़जाना कहते हैं IMF की टीम से तवील प्रोग्राम के लिए आज मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। ताजिर बरादरी को भी टैक्स नेट में लाएंगे। करंट अकाउंट और बजट खसारा कम करना है, हमें कहीं और नहीं सिर्फ बांग्लादेश की तरक्की को देखना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे और दीगर अहम हुक्काम शरीक होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, फ़रीक़ैन से दरख्वास्त है कि मुतालबात मनवाने के लिए पुरअमन तरीक़ा इख्तियार करें। किसी को कानून हाथ में लेने को और इमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं। बदकिस्मती से अफरा तफरी में कुछ लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए निकल आते हैं। उम्मीद है तकरीबी अनासिर की कोशिशों के बावजूद मामला जल्द खुश असलूबी से हल हो जाएगा। सदर मुमलिकत का आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के अरकान की मुलाकात। सदर जरदारी कहते हैं अवामी मुतालबात को कानून के मुताबिक मंजूर किया जाना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स तहम्मुल का मुजाहरा, मसाइल बातचीत से हल करें। जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है उसे फिल फौर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। 10 माह पहले ये तहरीक चली कि बिजली के बिल्लात की बुनियाद पर अजीब किस्म की हुकूमत बातें करती रही और ख़ुद वज़ीर आज़म बातें करते रहे। आटा महंगा ना किया जाए, सब्सिडी दी जाए। ये तीसरी बात थी आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए। आज़ाद कश्मीर में फौरी इंतखाबात और वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी कहते हैं अवाम PTI हुकूमत को याद कर रहे हैं। हुकूमत ने जॉइंट एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात मानकर मुआहिदा तोड़ा। आइंदा माली साल के बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहला वार ख़त्म करने की तजवीज़। इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने पर गौर। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया जाएगा। कमर्शियल दरामद कुनंदगान के खरीदारों पर दी होल्डिंग पर टैक्स छूट होगी। 3,500 नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स बंद। FBR के डाटा पर टेलीकॉम कंपनी ने इन नॉन फाइलर्स को सिमें बंद करने के हवाले से मैसेज करके खबर कर दिया। 5,000 नॉन फाइलर्स तीसरी फहरिस्त भी टेलीकॉम कंपनियों को भेज दी गई। गुर्बत की चक्की में पिसी अवाम, हुक्मरानों के शाहाना अखराजात। वफाकी काबीना और अरकान का पेट्रोल और गाड़ियों की मद में माहाना करोड़ों रुपए के अखराजात का इंकशाफ। GTV न्यूज़ को मौसूल दस्तावेज के मुताबिक 1500 CC और बड़ी गाड़ियों पर माहाना 53 लाख रुपए खर्च आता है। औसतन फ़ी वज़ीर पर बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करने पर 1,52,000 रुपए कौमी ख़जाने से अदा होते हैं। नए बजट में काबीना मेंबरान के पेट्रोल अखराजात में कटौती की जाएगी। IMF ने भी हुकूमती अखराजात कम करने का मुतालबा किया है। इस वक्त एक बड़ा बहरान गंदुम का बहरान, और ये हुकूमत ने धोखा दिया है। पहली बात तो ये है कि जो $1 बिलियन की गंदुम इंपोर्ट की गई, उसमें अगर केयर टेकर मौजूद हैं या उससे पहले PDM की हुकूमत का ये तसलसल चल रहा था, उन्होंने अप्रूवल्स दिए हुए थे, फिर निगरां हुकूमत आ गई और अब फिर PDM 2 आ गई। तो अब इस पूरे अमल में तो ये सब एक ही जैसे लोग हैं। अनवारुल हक काकड़ को तहवील में लेने का मुतालबा। हुकूमत पर किसानों को धोखा देने का इल्ज़ाम। हाफिज सईद ने 16 मई को लाहौर माल रोड पर किसानों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहते हैं गंदुम स्कैंडल में जो भी मुलव्वस हो कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस इंतखाबी धांधली का नोटिस है। जमात इस्लामी 19 मई को पेशावर में ग़ज़ा मार्च करेगी। किसी भी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इसराइल के ग़ज़ा पर हमले जारी। मशरिक़ी रफ़ा में बमों की बरसात। शहदा की तादाद 35,000 से भी तजावुज़ कर गई। इसराइली टैंकों ने मुतादिद फ़लस्तीनी इलाकों को घेरे में ले लिया। इलाका मकीनों को घर खाली करने की वार्निंग। मिस्र ने आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे में फरीक बनने का फैसला किया है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए तहरीक। अमरीकी जामियात में मुज़ाहिरों और
गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर और मुलहका पहाड़ी इलाकों में आज चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलने और बाज़ मकामात पर गरज चमक। लैंड स्लाइडिंग के बाद शाहराह कागान घनौर के मुकाम पर दूसरे रोज़ भी भारी पत्थर हटाने का काम आज फिर शुरू कर दिया गया। हज़ारों सयाह ख़वातीन और बच्चे गाड़ियों में महसूर, मुकामी मुसाफिर परेशान। गरलाट चेक पोस्ट से आगे सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। भारत में लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में आज वोट डाले जाएंगे। 9 रियासतों और मकबूजा कश्मीर के 96 नशिस्तों के लिए वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी रियासत अलाबामा में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 12 जख्मी। फायरिंग का वाकया पार्टी में झगड़े के दौरान पेश आया। शाहीनों का शानदार कमबैक, रिजवान, फखर और आजम का लाठी चार्ज। बल्लेबाजों ने आयरिश बॉलरों का भुरकस निकाल दिया। दूसरे T20 में पाकिस्तान की 7 विकेटों से फतह। मेजबान टीम ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 193 रन बनाए थे। कौमी टीम ने मतलूबा हदफ 70वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिल शिकस्त 75 रन की इनिंग्स खेली। फखर जमान 78 रन बनाकर आउट हुए। आजम खान ने भी तेज तरीन 10 बॉलों में 30 रन बनाए।